नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर घर की कहानी है, हर दिल का दर्द है। जी हाँ, पति पत्नी के झगड़े। ये झगड़े कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि घर का माहौल ही बदल जाता है। अरे ये तो लाइफ का तड़का है, मिर्ची है जो रिश्ते को चटपटा बनाए रखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तड़का कब और कैसे इतना तीखा हो जाता है कि रिश्ते में कड़वाहट घुल जाती है। पर कभी कभी ये तड़का इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते का स्वाद ही बिगड़ जाता है। जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये मतभेद झगड़े का रूप ले लेते हैं तो समस्या गंभीर हो जाती है। पति पत्नी के झगड़े का मुख्य कारण अक्सर आपसी समझ और संवाद की कमी होती है। जब दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते तो गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। हालांकि हर रिश्ता अनूठा होता है, लेकिन कुछ सामान्य कारण और उनके समाधान यहाँ विस्तार से बताए गए हैं, जैसे कि समय की कमी, आर्थिक समस्याएं और व्यक्तिगत इच्छाओं का टकराव। तो चलिए आज इसी पर खुलकर बात करते हैं और ढूंढते हैं कुछ मजेदार और कारगर उपाय। हम जानेंगे कि कैसे आपसी समझ और संवाद को बेहतर बनाकर रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके बड़े झगड़ों से बचा जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि कैसे आप अपने रिश्ते को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। कहते हैं बात करने से ही बात बनती है। संचार किसी भी रिश्ते की नींव होती है। जब हम अपने विचार, भावनाएं और समस्याएं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो रिश्ते में मजबूती आती है। लेकिन यही बात जब पति पत्नी के बीच कम होने लगे तो समझो मुसीबत शुरू। जब हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं तो गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। अरे भाई, मन की बात मन में रखने से क्या होगा? इससे तो केवल दूरी बढ़ेगी। अगर आप अपने साथी से अपनी भावनाएं और विचार साझा नहीं करेंगे तो वह कैसे समझेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है? दिल खोलकर बात करो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। जब आप अपने दिल की बात अपने साथी से कहेंगे तो वह भी आपको समझने की कोशिश करेगा। कई बार ऐसा होता है कि पति ऑफिस से थका हुआ आता है और पत्नी घर के कामों से परेशान। दोनों ही अपनी अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। ऐसे में एक दूसरे से बात करने का भी मन नहीं करता। लेकिन यही तो समय होता है जब आपको एक दूसरे से बात करनी चाहिए। लेकिन यही तो गलती है। अगर आप अपनी समस्याओं को साझा नहीं करेंगे तो वे और भी बढ़ जाएंगे। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, बात करो। जब आप अपने साथी से बात करेंगे तो वह भी आपकी समस्याओं को समझेगा और उनका समाधान खोजने में मदद करेगा। वरना छोटी छोटी बातें भी बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े झगड़ों का कारण बन सकती हैं। जैसे कि पत्नी ने कहा कि आज खाना जल्दी बना देना, लेकिन पति ने ध्यान नहीं दिया और लेट हो गया। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर इस पर बात नहीं की गई तो यह बड़ा झगड़ा बन सकता है। बस शुरू हो गया झगड़ा। इसलिए छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज न करें। इसलिए दोस्तों, बात करो, खुलकर बात करो। अपने साथी से अपनी भावनाएं, विचार और समस्याएं साझा करो। इससे न केवल आपका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि आप दोनों एक दूसरे को और भी बेहतर समझ पाएंगे। याद रखें, संचार ही किसी भी रिश्ते की कुंजी है। अरे ये मोबाइल फोन भी ना कभी कभी बड़ा बवाल खड़ा कर देता है। जब भी फोन बजता है दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। पति का फोन आया नहीं कि पत्नी जी के कान खड़े हो जाते हैं। सोचने लगती हैं कि आखिर कौन है जो इस वक्त फोन कर रहा है। और पत्नी जी फोन पर बात कर रही हैं तो पति देव को लगता है पता नहीं किससे बात हो रही है। मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। अरे भाई, थोड़ा तो विश्वास रखो अपने जीवन साथी पर। रिश्ते की नींव ही विश्वास पर टिकी होती है। अगर ये हिल गई तो सब कुछ बिखर सकता है। ये शक और संदेह ही तो रिश्ते को कमजोर करते हैं। जब भी शक का कीड़ा मन में घुसता है तो रिश्ते में जहर घोल देता है। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। एक दूसरे की निजता का भी ख्याल रखें, क्योंकि हर किसी को अपनी निजी जगह की जरूरत होती है। निजता का सम्मान करना भी विश्वास का हिस्सा है, लेकिन साथ ही ऐसा माहौल बनाएं जहां कोई बात छुपाने की नौबत ही ना आए। खुलकर बात करें, अपने मन की बातें साझा करें। इससे रिश्ते में पारदर्शिता बनी रहती है। और हाँ, ये जो पुराने प्यार मोहब्बत वाले मैसेज सहेज के रखते हैं ना, उन्हें भी डिलीट कर दो। पुराने रिश्तों की यादें वर्तमान में खलल डाल सकती हैं। माजी को माजी में रहने दो, वरना वर्तमान बर्बाद हो जाएगा। वर्तमान में जीना सीखो और अपने साथी के साथ हर पल का आनंद लो। यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। अरे ये अहंकार और स्वाभिमान भी ना कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि रिश्ते को ही निगल जाता है। पति कहेगा मैं सही हूँ, पत्नी कहेगी नहीं मैं सही हूँ। अरे भाई, जिंदगी कोई अदालत नहीं है जहाँ हर वक्त जीत हार का फैसला होता रहे। यहाँ तो प्यार से रहना है, एक दूसरे की बात को समझना है। कभी कभी ईगो को साइड में रख कर देखो, सामने वाला अपनापन दिखाने लगेगा। और हाँ, ये जो सॉरी बोलने में इतना घमंड करते हैं उसे छोड़ दो। सॉरी बोलने से रिश्ता कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होता है। अरे ये घर का काम है जी, कोई खेल नहीं जो सिर्फ एक ही खेले। पत्नी ही क्यों करे सारा काम? पति भी तो हाथ बंटा सकते हैं ना। बच्चों को स्कूल ले जाना, किराने का सामान लाना, कपड़े धोना,
ये सब काम तो बंटवारे से हो सकते हैं ना। जमाना बदल गया है दोस्तों, अब तो पति पत्नी दोनों कामकाजी होते हैं। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां भी बांटनी जरूरी है। एक दूसरे की थकान को समझो और मदद करो। ये नहीं कि पत्नी किचन में जूझ रही है और पति जी टीवी देख रहे हैं। थोड़ा समझदारी दिखाओ, रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। अरे ये रिश्तेदार भी ना कभी कभी बड़े अजीब होते हैं। शादी से पहले तो फूल बरसाते हैं और शादी के बाद शुरू हो जाते हैं अपने अपने नसीहत देने। कभी सास जी का फोन, कभी माँ जी का मैसेज। अरे भाई, नए जोड़े को थोड़ी तो स्पेस दो, अपनी अपनी सीमा में रहो। और हाँ, पति और पत्नी को भी चाहिए कि वो अपने रिश्ते को सबसे ज्यादा अहमियत दें। किसी की बात में आकर अपने जीवन साथी के खिलाफ ना हो जाए। याद रखो, आप दोनों एक दूसरे के लिए सबसे पहले हैं, बाकी सब बाद में। कहते हैं ना कि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है, लेकिन यही उम्मीद जब हद से ज्यादा हो जाती है तो रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। पति को लगता है पत्नी उनकी हर बात मानेगी और पत्नी को लगता है पति उनकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। अरे भाई, थोड़ा तो प्रैक्टिकल बनो। सामने वाला इंसान है, कोई जादुई चिराग नहीं जो हर ख्वाहिश पूरी कर देगा। एक दूसरे की क्षमता और सीमाओं को समझो और हाँ, अपनी बातों को जाहिर करना सीखो। उम्मीद करके चुप रहने से अच्छा है कि अपनी इच्छा को जाहिर करो। हो सकता है सामने वाला खुशी खुशी पूरी भी कर दे। अरे ये बीता हुआ कल भी ना कभी कभी पीछा नहीं छोड़ता। पति या पत्नी में से किसी एक का अतीत अगर बार बार वर्तमान में दस्तक दे तो रिश्ते में कड़वाहट घुलने लगती है। हो सकता है किसी एक का पहला प्यार या कोई पुरानी बात बार बार याद आए। ऐसे में जरूरी है कि एक दूसरे को समझें और अतीत को अतीत में ही रहने दें। जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपने वर्तमान पर ध्यान दो। नया जीवन शुरू करो, नए सिरे से सोचो। और हाँ, एक दूसरे के अतीत को कोई नहीं बदल सकता, इसलिए उसे स्वीकार करना ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू पति पत्नी के झगड़ों पर। याद रखिए, झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन जरूरी है कि उन्हें सही तरीके से सुलझाया जाए। एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने, समझें और सम्मान दें। अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए समय निकालें, प्यार जताएं और एक दूसरे का साथ निभाएं। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है नाराज रहने के लिए। प्यार बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए